खेत में खड़े हुए अपने खेत में लगे हुए टमाटर को देख रहा था। इस बार मोहन के खेत में टमाटर की खेती बहुत अच्छी हुई थी। भगवान का शुक्र है कि इस बार टमाटर की खेती बहुत ही अच्छी हो गई। ये लाल लाल रसीले टमाटर कल सुबह में ताजे ताजे सारे टमाटर तोड़कर सब्जी मंडी में बेच आऊंगा। आते समय याद से माँ के लिए दवाई और राधा के लिए एक अच्छी सी साड़ी लेते आऊंगा। जिस तरह हर किसान अपनी फसल को देखने के बाद अपने खर्चे के बारे में सोचने लगता है, ठीक उसी तरह मोहन भी अपने खर्च के बारे में सोचने लगता है। मोहन के घर में उसकी माँ और उसकी पत्नी राधा थी। राधा बहुत ही मेहनती थी। मोहन बाजार से जो भी पैसे लाता वे अपनी राधा को दे देता और राधा उसी पैसे से अपने घर को चलाती। एक दिन की बात है, मोहन अपने परिवार के सभी सदस्य के साथ होता है और अपनी खेती के बारे में सभी को बताता है कि इस बार खेती बहुत अच्छी हुई है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, सुनिए जी, अगर इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है तो इस बार मेरे लिए आप लाल रंग की साड़ी ला दीजिएगा। मुझे वो रंग बहुत पसंद है और हाँ, मेरे पास इस रंग की भी कोई भी साड़ी नहीं है। अरे भाई, ये कौन सी बड़ी बात है। कल मैं जब टमाटर की फसल मंडी में बेचने जाऊंगा तब तुम्हारे लिए साड़ी लेते आऊंगा और हाँ, माँ की दवाइयाँ भी। बेटा, ठंड आने वाली है, तू मेरे लिए दवाई के साथ एक गरम शॉल भी लेते आना। ठीक है माँ, अच्छा याद दिलाया, मैं शॉल भी लेते आऊंगा। मोहन ये सोचता है कि कल सुबह मैं टमाटर तोड़कर मंडी जाऊंगा, लेकिन उसी रात जोर जोर से बारिश होने लगती है। इतनी तेज बारिश होने लगती है कि मोहन बारिश को देखकर सोच में पड़ जाता है। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है। राधा, मैंने तो सोचा था कि कल सुबह सुबह उठकर सारे टमाटर तोड़ लूंगा। अब तक तो बादल का नामो निशान नहीं था, लेकिन इतना जोर जोर से बारिश होने लगा कि मुझे तो लगता है ये सारा टमाटर खराब हो गया होगा। भगवान, मेरी खेती की रक्षा करो। इस मौसम में वैसे तो बारिश नहीं आती है, लेकिन पता नहीं आज इतनी तेज बारिश कैसे होने लगी है। ये तो बिन मौसम बरसात है। चिंता तो मुझे भी होने लगी है। दिसंबर के महीने में इतनी तेज बारिश कभी नहीं होती थी, लेकिन उस दिन रात को जो बारिश हुई, सुबह उठकर जब मोहन अपने खेत गया, जब खेत की हालत देखा तब वे अपने माथे पर हाथ रखकर सोचने लगा। पौधों पर जितने लगे हुए टमाटर थे वे सब जमीन पर गिरे हुए थे और वे सारे पौधे भी टूटे हुए थे, इधर उधर बिखरे हुए थे। हे भगवान, कितना बड़ा पैर उठाया तूने इस गरीब के ऊपर। एक ही रात में तूने सारे सपने चकनाचूर कर दिए। सारे पौधे बिखर चुके थे और टमाटर भी खराब हो चुके थे। मोहन पेड़ को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक भी पेड़ खड़ा नहीं हो पा रहा था। आखिर में वे दुखी होकर अपने घर की ओर निकल गया। तभी वे रास्ते में देखता है 3-4 व्यक्ति एक लड़की को परेशान कर रहे थे। शर्म नहीं आती तुम लोगों को इस बेचारी अकेली लड़की को परेशान करते हुए। ये बात बोलकर मोहन वहां देखता है कि कुछ पत्थर पड़े होते हैं। उसमें से एक पत्थर वह उठाता है। हाँ हाँ, तुझे ये लड़की बेचारी लगती है। मैंने अभी अभी देखा है, ये एक परी है। हम लोग इसे तब तक नहीं जाने देंगे जब तक कि ये लड़की हम लोगों को अमीर नहीं बना देती। मोहन वो लड़की को बहुत ही गौर से देखता है। लड़की बहुत साधारण लग रही थी। लड़की मोहन को कहीं से परी नहीं लग रही थी। छोड़ो इस लड़की को। तुम लोग क्या फालतू की बातें कर रहे हो? तुम्हें ये लड़की कहाँ से परी दिखाई दे रही है? अगर तुम लोग इस लड़की को नहीं छोड़ोगे तो मैं अभी तुम्हारा सर फोड़ दूंगा इस पत्थर से। ये लोग मुझे घर नहीं जाने दे रहे हैं। कितनी देर हो गई है, ये लोग मुझे पकड़ कर रखे हैं। मैं इनसे कह कह के थक गई हूँ। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। ओ लड़की, तुम क्यों झूठ बोल रही हो? हमने अभी अभी अपनी आंखों से देखा है कि तुम अभी आसमान से उतरी हो और नीचे आकर एक साधारण लड़की का रूप ले ली हो। हम तुम्हें तभी छोड़ेंगे अगर हमें तुम माला माल कर दोगी। ये भी तो हो सकता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। छोड़ो इस लड़की को। मोहन गुस्से में आकर उन लोगों की पिटाई करने लगता है। वैसे भी उसका मन टमाटर की खेती से खराब होने से दुखी था। गुस्से में उन लोगों को वो बहुत मारता है। डर के मारे बेचारे बदमाश वहां से भाग जाते हैं। और वे बदमाश पलट कर नहीं आने वाले। कहाँ रहती हो तुम? मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। आपने इस अनजान लड़की की जान बचाई है,
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और ज्यादा मैं तकलीफ नहीं दे सकती। मैं अपने घर चली जाऊंगी। आप मेरे लिए उन बदमाश से लड़े, इसके लिए फिर से मैं आपका धन्यवाद कर रही हूँ। और हाँ, मैं गुस्से में नहीं हूँ। तुम बताओ कहाँ रहती हो? तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। बस मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। आप किस वजह से दुखी हैं? कल रात बहुत ज्यादा तेज बारिश आई। बारिश में मेरा सारा टमाटर का खेती तहस नहस हो गया। हमारे जीवन की जीविका का एकमात्र साधन हमारा खेती था और वही खराब हो गया। अब समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। सब ठीक होगा, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छे लोगों के साथ हमेशा भगवान अच्छा करता है। यह बोलकर लड़की आगे की ओर निकल जाती है और मोहन भी अपने घर की ओर निकल जाता है। रो क्यों रहा है बेटा? उन्हीं को कौन टाल सकता है। ना जाने भगवान की यही इच्छा रही होगी। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस तरह रो रो कर छोटा मन मत कर बेटा। हाँ माँ सही कह रही है। इस तरह आप इतना ज्यादा सोचेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। काश मैंने कल शाम को ही वे सब टमाटर तोड़ लिए होते। मुझे कुछ तो मुनाफा हो जाता। मेरी बुद्धि ही मारी गई थी कि मैंने उस समय ये बात नहीं सोची। बहू, इसके लिए तुम एक गिलास पानी लेकर आओ। पानी पिएगा तो इसका मन थोड़ा शांत होगा। इसको शांति मिलेगी। राधा पानी लेने के लिए रसोई घर में चली जाती है। मोहन वहीं अपनी माँ के पास रहता है। माँ उसके सर पर हाथ फेर कर उसे चुप करा रही होती है। देखते ही देखते कुछ दिन निकल जाते हैं। मिट्टी काफी हद तक सूख गई होती है। मोहन अपने खेतों में खराब पेड़ के पत्ते को हटाने लगता है। तभी उसकी एक नजर छोटे से पौधे पर पड़ती है और उस पौधे पर बहुत सारे टमाटर लगे होते हैं। इतनी भारी बारिश के बाद भी पौधा कैसे बच गया? जब ये पौधे ने हार नहीं माना तो फिर मैं कैसे हार मान गया? मैं दोबारा से अपने खेतों को तैयार करूंगा। मोहन अपने खेत को ठीक कर लेता है। अभी वे नन्हा सा टमाटर का पौधा वैसा ही होता है। मोहन उस पौधे पर लगे हुए 20 टमाटर तोड़ लेता है और उसके आसपास की मिट्टी को भी ठीक कर देता है। वह टमाटर लेकर अपने घर आता है। अरे ये टमाटर आप कहाँ से लेकर आए? सारा खेत खराब हो गया। खेत में एक छोटा सा नन्हा सा पौधा लगा हुआ था जिस पर ये टमाटर लगे हुए थे। लो, इन्हें अपने घर के खाने में इस्तेमाल कर लेना। राधा टमाटर को धोकर एक टोकरी में रख लेती है। शाम के खाने में वे उसमें 4 टमाटर का उपयोग भी कर लेती है। अगली सुबह। सुनिए जी, जल्दी उठिए, उठिए ना। अरे क्या हुआ? कहीं आग लग गई है क्या? इतनी जल्दी में क्यों हो? अरे वे मैं कह रही थी, आप जो खेत से टमाटर लेकर आए थे, मैंने उसको एक टोकरी में रखा था और उसमें से कुछ टमाटर मैंने उपयोग भी किए थे। फिर भी वे टोकरी भरी हुई है और बिल्कुल ताजे ताजे टमाटर हैं। रसीले लग रहे हैं जैसे अभी अभी वे खेत से टूट कर आए हो। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम ये क्या बातें कर रही हो? अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद चलकर देख लीजिए। मोहन खड़ा होता है और अपनी रसोई में चला जाता है और देखता है टोकरी लाल रसीले टमाटर से पूरी भरी हुई थी। उसे ये सब देखकर यकीन नहीं होता तो वे टोकरी से एक टमाटर लेता है और वे देखता है टमाटर तो बिल्कुल ताजा और रसीला लग रहा था। ये चमत्कार है राधा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं नहीं जानती थी, बस इतना जानती हूँ कि टोकरी टमाटर से भरी हुई है। मोहन की माँ ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है, बेटा जरा खेत में तो जाकर देखो। मोहन अपने खेतों की ओर निकल जाता है। जब वो खेत में पहुंचता है तो उसे अपनी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह देखता है उसके खेत लाल लाल रसीले टमाटर से भरे हुए हैं और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कभी बारिश नहीं हुई। और मोहन अपने खेत में से ताजे ताजे टमाटर तोड़ने लगता है। वह मंडी में सारे टमाटर बेच देता है और जहाँ उसके टमाटर के अच्छे खासे दाम मिल जाते हैं। घर आते समय वे देखता है कि जो लड़की की उसने मदद की थी, उसे बचाया था, वह पास में खड़ी हुई थी। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ मैं यहाँ, और आप कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई दे रहे हो। हाँ बात तो कुछ ऐसे ही है, आज मैं कुछ ज्यादा खुश हूँ। तुम्हें पता है मेरे साथ चमत्कार हुआ है। मेरी पूरी फसल खराब हो गई थी, लेकिन जब मैं अपने खेतों में आज पहुंचा तब मैंने देखा कि सारी फसल एकदम अच्छी हो गई है और सारे पौधे में अच्छे अच्छे लाल लाल रसीले टमाटर लगे हुए हैं। मैंने कहा था ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ऊपर वाले पर भरोसा रखो और जो अच्छा करता है उसके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता।
मोहन लड़की की बातों पर गौर से ध्यान देता है और बोलता है, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, और तुम लड़की हो या परी हो। मैं इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हो। ये साड़ी मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर आया हूँ, इसे तुम रख लो। ये साड़ी तो बहुत ज्यादा सुंदर है, क्या तुम्हारी पत्नी को बुरा नहीं लगेगा? अरे नहीं नहीं, कभी नहीं। राधा तो बहुत अच्छी है। अगर मैं नहीं होता इस जगह पर तो वह होती, वह भी तुम्हें साड़ी दे देती, और फिर मैं तो उसके लिए कल बाजार से दोबारा ले आऊंगा। आप बहुत अच्छे दिल के आदमी हो। अब मैं अपने बाबा को जाकर गर्व से बता सकती हूँ, धरती पर सब लोग एक जैसे नहीं हैं। उसमें से कुछ लोग अच्छे भी हैं जो दूसरों का भला करने का सोचते हैं। मोहन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और वह लड़की एक परी के रूप में बदल जाती है और मोहन की दी हुई साड़ी लेकर वे हवा में उड़ने लगती है और आकाश की ओर जाने लगती है। मोहन, साड़ी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस साड़ी को जरूर पहनूंगी और मेरी ओर से तुम्हारे लिए बस यही तोहफा है कि तुम्हारे खेतों पर कभी भी मौसम की मार ना पड़े और तुम्हारे खेतों में सदैव हरे हरे पौधे लगे रहे। इसका मतलब क्या वे जादुई टमाटर थे? जाओ मोहन, तुम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ। अगर कभी फिर से समय मिला तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। ऐसा बोलकर फिर परी आसमान की ओर चली जाती है और मोहन भी अपने घर की ओर चला जाता है। जब वह अपने घर आता है तो वह अपनी माँ और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। तभी वह अपनी माँ को सारी दवाइयां देता है। वह देखता है कि साड़ी भी वही है जो उसने परी को दी थी। ये देखकर मोहन उस परी को मन ही मन में दिल से धन्यवाद करता है और वे अपने खेत में रोज जादुई टमाटर तोड़ता और बेचकर अपना जीवन खुशी खुशी बिताता है।